ये सतयुग में तो देवताएं मोहजीत होते हैं। यहाँ इस दुनिया में मित्र संबंधियों को मोह आता है, मोह लग जाता है तो रोते हैं। तो देखो ये है मोहजीत। तो मोहजीत की भी एक कथा होती है। शायद बच्चों ने सुनी होगी। कईयों ने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुनाते हैं। परंतु कोई कोई तो है जो कुछ भी नहीं सुनते, बस कोई ने गुरु किया और कुछ बोल दिया, ऐसे करो, तो बस ऐसे करने लग पड़ते हैं। कुछ भी हो जाए। देखो तुमको मोहजीत राजा बनना है। कौन है? किसका गायन है मोहजीत राजा? है कौन? राजा हरिश्चंद्र। मोहजीत राजा बनना है। वो राजा मोहजीत थे। तो वो कहां से ऐसे कर्म किए जो इतने मोहजीत बन गए? अभी तुमको यहां मोहजीत बनना है। कोई में भी मोह नहीं, अपने शरीर में भी कोई मोह नहीं। मोह एक में। किस एक में है? किस एक में? प्रजापिता में मोह। प्रजापिता में मोह रखना है या प्रजापिता में शिव बाबा आया हुआ है, उस शिव बाबा में मोह रखना है? हैं? दो आत्माएं हैं, एक प्रजापिता की आत्मा और एक शिव बाबा। तो किस में मोह रखना है? एक में मोह रखना है बस, दूसरा न कोई। ऐसे पक्के बनेंगे तभी ऊंच पद पावेंगे और पास विदानर बनेंगे। अच्छा, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है। उनके मिसल आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं वो चैतन्य सूरज चांद सितारे अलग हैं धरती के सितारे। उनमें भी कोई जल देवता है, कोई वायु देवता है, कोई पृथ्वी देवता है, भांति भांति के देवता हैं। सागर भी है। तो वो ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। उस ज्ञान रत्न के सागर में गोते लगाते हैं। गहराई में जाने वाला गोताखोर होगा तो ढेर सारे रत्न लाएगा, और जो डरते होंगे, अरे ज्यादा गहराई में नहीं जाना ज्ञान की, डूब मरोगे। तो ये जो अभी ज्ञान रतन है ये कोई सब नहीं धारण करते। बाकी ये कोई स्थूल रतन तो है नहीं बच्चे, नहीं। ये तो ज्ञान के रतन है जिनकी इतनी वैल्यू है। कितनी है? वो रत्नों की वैल्यू तो एक जन्म के लिए, और इन रत्नों की वैल्यू तो
जन्म जन्मांतर के लिए रहेगी। यही रतन स्थूल रतन भी बन जाएंगे। इन रत्नों को जो जितना धारण करेगा वो स्थूल रतन का साहूकार भी बनेगा। अच्छा, को पहचाना नहीं। और एडवांस में भी ऐसे ही हो रहा है। कैसे है? देहधारियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। एडवांस में भी दो प्रकार के हैं, एक अंदर वाले, एक बाहर वाले। जो अंदर वाले हैं कहते हैं हम सरेंडर्ड हैं। वो सरेंडर्ड हैंड्स भी उनके अंदर ये भाव रहता है कि दीदी दादी दादाएं क्या कहेंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि मुरली में तो ऐसा नहीं कहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहते ऊपर से डायरेक्शन आया है। अरे ऊंचे से ऊंचे कौन बैठा है? सबसे ऊंचा कौन है? शिव बाप। जैसे उसकी आत्मा चैतन्य इस सृष्टि पर है ही नहीं। सारी डोरी किसके हाथ में है? ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो उस नाटक में रंगमंच पर वो डायरेक्टर प्रत्यक्ष नहीं होता है, पर्दे के पीछे होता है। फिर भी सारी डोरी किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर के हाथ में होती है। तो वो ही बीज रूप आत्मा है जिनकी पहले पहले परीक्षा होती है। क्या? पहले कलंकी धरा अवतार प्रत्यक्ष होता है संसार में, खास भारत में। तो वो कलंकीधर के प्रभाव में आकर के सारी दुनिया के सामने समझती है हमारी नाक कट गई। क्या? अरे हमने जिसको भगवान बाप कहा उसके ऐसे ऐसे कर्म। अखबारों की, मीडिया के प्रभाव में आ जाते और सारे झूठे हो जाते। भूल जाते हैं कि हमने क्या लिख करके दिया है भगवान के पार्टधारी को, जिसको हमने समझा कि ये मूर्तिमान शंकर है, मनुष्य सृष्टि का बीज आदम है। उसको खून से भी लिख के दिया था यज्ञ के आदि में, और अभी भी लिख लिख के दिया। और जब परीक्षा हुई तो सब झूठे हो गए। एक में भी हिम्मत नहीं रहती जो डंके की चोट पर बोले क्या है कि हम मैदान में जाके बोलेंगे हाँ भगवान आया हुआ, तो सब झूठे हो जाते हैं। जिस तन में सुप्रीम सोल काम करता है और क्या कलंकी धरावतार के रूप में प्रत्यक्ष होता है दुनिया के सामने, मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, लोगों की बातों के द्वारा, तो वो सच्चा होता है। उसी एक के लिए लिखा जाता है सत्यमेव जयते। और जाने वाले भी स्थूल में उनके लिए बोला, वो तो निराकार है, साकार बनता ही नहीं है कभी। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ईश्वर अर्पणम, लेकिन ईश्वर को देते हैं क्या? जानते ही नहीं है तो ईश्वर को देंगे कहां से? और संगम युग में भी है, संगम युग में ईश्वर को जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। अंत में नहीं जानते। अंत में जानते हैं, नंबरवार जानते हैं कि 100% जानते? नंबरवार जानते। एक है
जो नंबरवार की लिस्ट से अलग है। क्या बड़े से बड़ा चक्कर है ना, चक्कर को भी क्रॉस करने वाला। तो वो ऐसा है कि असली ईश्वर के स्वरूप को जानता है। उस असली स्वरूप को जानने का प्रयास करने वाले तो बहुत हैं। जितने भी धर्म पिताएं हैं वो कैसी स्टेज धारण करते हैं? निराकारी स्टेज धारण करते हैं। लेकिन 100% निराकारी कोई नहीं बन पाते। वो एक ही है जो साकार दुनिया का तन, मन, धन ये भी अर्पण करता है। और फिर इस अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो सूक्ष्म स्टेज वाला मन मिलता है, तन मिलता है और ज्ञान धन मिलता है, वो भी ईश्वर के असली स्वरूप ज्योति बिंदु को पहचान करके उस असली ज्योति बिंदु में लीन हो जाता है। तो अर्पण किया या नहीं किया है? तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ईश्वर समर्पणाय नमः, श्री कृष्ण अर्पणाय नमः, ऐसे कहलाते हैं ना। चलता है। नंबरवार रचना और रचयिता तो है ना। हर घर में बाप रचयिता हुआ ना, तो सारा ज्ञान तुमको मिलता है। अपनी आत्मा का भी ज्ञान देते हैं, तुम्हारी आत्मा का भी ज्ञान देते हैं, रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान सुना देते। इसलिए तो मीठी मीठी बच्ची चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। जितना ज्ञान का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहेगा उतनी ही तुम ज्ञानवान बनेंगे। बहुत ज्ञानवान बनेंगे तो वो ज्ञानवान बनने का प्रत्यक्ष कैसे होगा? जब दूसरों को सुनाएंगे तो जो बहुत मनन चिंतन मंथन करते हैं वो फिर दूसरों को सुनाए बगैर रह भी नहीं सकते। तो बहुत मंथन करते हैं तो ज्ञान उनका अपना बन जाता है और फिर बहुतों को सुनाते हैं तो बड़े राजा बन जाते हैं, महाराजा बन जाते हैं, चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हैं। जैसे सूरज है ना, तो सूरज चक्कर लगाता है, सारी दुनिया में प्रकाश फैलाता है। ऐसे तुम भी इस ज्ञान का प्रकाश सारी दुनिया में फैलाएंगे तो तुम भी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पर ये सारे चक्कर का, सारी दुनिया का चक्कर है बच्चे। ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले जो बच्चे हैं उनको तो सारा चक्कर लगाना पड़ेगा। तुमको मालूम है कि तुम बच्चे जो बातें सुनाते हो वो तो कोई सुना ही नहीं सकते। परंतु मदद उनको मिलती है जो है ऐसी बातें सुनाते हैं। परंतु ऐसे बहुत कम है। आगे चल करके तो और ऐसे कम होती जाएगी। बहुत फंसी हुई है अपने घर में। तो यहां भी ऐसे हैं जो बहुत फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए? क्योंकि ज्ञान तो धारण कर ही नहीं सकते। आपस में ही देहधारी में बुद्धि फंसी रहती है। तो यहां भी ऐसे हैं
लोहे की जंजीरों से निकले सोने की जंजीर में फंसे हुए। तो बाप को तो क्या चाहिए? बाप को तो विजय माला में पिरोने के लिए चाहिए। तो ऐसा पिरोने के लिए ऐसी सर्विस करते रहें तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। क्योंकि याद करना पड़ता है ना, बच्चे भी याद करते हैं। और बच्चे जितना याद करते हैं, जितना जितना सर्विस के लायक बनते हैं, उतना ही बाबा उनको फिर मदद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, तो सेवा के फील्ड में चक्कर लगाना चाहिए। बाबा को तो देखो कितना तरस पड़ता है। ये बच्चा पुरानी दुनिया में आ गया, परम धाम क्या रहने वाला है। परम धाम के तो सभी रहने वाले, तुम भी आए हुए हो। परंतु इस पुरानी दुनिया में आते आते राज्य करते करते देखो तमो प्रधान बन गए। और फिर परम धाम से आना जाना चाहिए। जब कहते हो यहाँ जानना मानना चलना एक ही है, तो फिर ये अंतर क्यों रखा है? अज्ञानियों की ये समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा हैं, लेकिन मानकर चलते नहीं हो। आप भी जानते हो कि ये ईश्वरीय लाभ है, नियम है, और यह नहीं है। जानकर फिर चलते नहीं हो तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? कोई ने कहा पुरुषार्थ। पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ है क्या? जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है, वैसे पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी चाल है, अच्छी ढाल है। अलंकारों में ये ढाल दिखाई हुई है। ऐसे ढाल वालों को पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला ऐसे रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन है? आत्मा है ना। तो पुरुषार्थी मना अपन को रथी समझने वाला, ऐसा पुरुषार्थी कब हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीत से यूज न करो। हाँ, ऐसे कहो हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, तब हमारी हार होती। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कब हार नहीं हो सकती। जानने और चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वो कब रुकते नहीं। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती है उनको देखने लगते हैं, लेकिन रुकते नहीं है। देखते हो, बस देखते हुए नहीं देखते हो। जो भी बात सामने आती है उनको देखते ही ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाता है। तो देखना भी नहीं है, माना देखते हुए न देखना। साइड सीन तो आवेंगे, लेकिन उसमें बुद्धि रमण न करे। पुरुषार्थी कभी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ता नहीं है। हिम्मत उल्लास सदा साथ है, तो विजय तो है ही। हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य आता है, तब हार हो जाती है। और छोटी सी गलती करने से लाफुल बनने के बजाय
स्वयं ही ला मेकर होते हुए भी ला को ब्रेक करने वाले बन जाते है। यानी तुम जो मुझे बुलाया है, हे आत्माओ, है, ऐसे बात करेंगे ना, हे आत्माओ, तुम मुझे अपने बाप को बुलाते रहते हो, तो आकर के पतित को पावन बनाओ। क्यों बुलाते हो? कि हम आत्मा पतित बन गई, अब हमको पावन बनाओ। और पावन बना करके पावन बच्चों के लिए फिर पावन दुनिया भी बनाओ। क्या मतलब? बच्चे जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, बिंदु बिंदु है, उनको बच्चों को पावन बना करके फिर क्या करना? आत्मा रूपी बच्चे पावन बन गए तो पावन दुनिया भी बनाओ। दो काम हो गए ना। पहले आत्मा को पावन बनाओ, तो आत्मा पावन कैसे बनती है? याद से बनती है। काहे की याद है? हाँ, एक के संग के रंग से आत्मा पावन बनती है। तो एक कौन? बिंदी। हाँ, फिर है? हाँ, जब मुकर्रर रथधारी में वो बिंदी सुप्रीम सोल प्रवेश करे, हाँ, तो फिर ज्ञान भी सुनाए, और ज्ञान सुनाए करके बताए क्या? कि भाई क्या करो? मनन चिंतन मंथन करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। स्व मने आत्मा, दर्शन मने आत्मा के 84 के चक्कर में है। हाँ, हमारा पार्ट क्या क्या है उसको देखने का चक्कर घुमाओ। तो पहले ये काम करो, है? तो आत्मा रूपी बच्चे पावन बने। क्या दूध है? दूध को पावन कहेंगे पूरा? है? नहीं कहेंगे? है? दूध प्योर नहीं होता है कोई? प्योर होता है ना, पानी नहीं होता उसमें, मिक्सचर होती है ना। हाँ, तो कहेंगे पावन? पावन नहीं कहेंगे। अब क्या करें उसे पावन बनाने के लिए? क्या करते हैं? दूध को मथते हैं, है? या दूध का दही जमा करके उसको मंथन करते हैं। बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है जो अंत समय में बाप की ही याद रहे, और अपनी आत्मा के 84 का चक्कर भी याद आ जावे। ऐसी स्टेज में प्राण निकलेंगे तो कल्याण हो जाएगा। बुद्धि से चक्कर लगाते लगाते प्राण भी छूट जाएं तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम पिछाड़ी में याद कर लेंगे। बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ ही पिछाड़ी में काम आता है। अंत समय में कुछ भी याद नहीं आवेगा।
उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी दुनियावी जो माहौल बिगड़ता जाता है उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो अंतमते सुगति हो जाएगी। अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाए लेना है। अभी से तीव्र पुरुषार्थ करते रहना है। ऐसा न हो जो पिछाड़ी में वृत्ति कहीं और जगह अटक जावे। अभी से याद की प्रैक्टिस करते रहने से पाप कटते रहेंगे। जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति ये आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्ति नहीं तो अवश्य प्राप्ति नहीं करेंगे, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में जरूर कमी है। तो 3 निशानियां हैं: अनुभूति, प्राप्ति और प्राप्ति से तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा। जैसा भी समय हो, जैसे भी वायुमंडल हो, और जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा में संगठन के साथी हो, लेकिन हर हालत में, हर चाल में तृप्त। ऐसे सत्य आशिक होना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मेहनती रहती है। कोई न कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता है। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भी भूख है। कौन सी होती है? मन की भूख। शान, मान, सेलिब्रेशन, साधन, ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। कौन कौन सी बातों से? मान, शान, सेलिब्रेशन, साधन आदि सबसे संतुष्ट होंगे। तो संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेगी, असंतुष्टता रहती है। जो रायल होते हैं वो थोड़े में तृप्त होती है। रायल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर हो। एक रोटी में भी तृप्त है तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की उनकी भूख है। सत्य आशिक की निशानी सदा तृप्त आती। अनराइटियस को राइटियस कैसे बनाना है बता दिया। सच्च खाना, कोई भी प्रकार का अन्न दोष न आने पाए, है? कोई भी भिखारी के हाथ का भोजन नहीं खाना। भिखारियों के कमाए हुए भोजन को, से कोई होते हैं ना, खूब रिश्वत लेते हैं, खूब काली कमाई करते हैं,
खूब ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। और जो काला धन है वो आकर के यज्ञ में यूज कर देते हैं। तो सच्चा है या झूठा है? झूठा है। तुलसीदास ने तो 400-500 साल पहले बोल दिया था। इसे कलयुग के हालात को देखकर झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। बाबा भी वो बात कहते हैं। वहां झूठ की दुनिया में झूठ ही खाना, झूठ ही पहनना, झूठ ही सब कुछ झूठा। सच की रत्ती नहीं।